दिल्ली के राजेंद्र नगर के शंकर रोड पर बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूट। बंदूक की नोक पर व्यापारी से लगभग 10 लाख का गोल्ड लूटकर बदमाश हुए 9-2-11। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है बदमाशों के कितने बुलंद है हौसले। 4 बदमाश आते हैं और आराम से वारदात को अंजाम देकर चले भी जाते हैं। दिल्ली में अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तीनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और चुनाव आयोग ने राजेंद्र नगर विधानसभा में किसी भी घटना को रोकने के लिए आदेश दिए हुए हैं। और बावजूद इसके राजेंद्र नगर विधानसभा के शंकर रोड पर सैमसंग मोबाइल शोरूम के साथ वाली दुकान में रिचार्ज की दुकान है। ये दोनों एक ही मालिक की हैं और व्यापारी की दुकान पर रात 11 बजे के करीब कुछ लोग आते हैं, पहले कुछ सामान लेते हैं और चले जाते हैं और कुछ मिनट के बाद तुरंत ही वापस 4 लोग आते हैं और बंदूक दिखाते हैं और व्यापारी को हाथ में से सोने का कड़ा उतारने को कहते हैं। जब कड़ा नहीं उतरता है तो गोली मारने को बोलते हैं। इतना सुनते ही व्यापारी खुद ही अपने हाथ से अपना सोने का कड़ा उतार देता है और गले में पहनी हुई सोने की चेन भी बदमाश छीन लेते हैं और बड़ी ही आसानी से वहां से चले भी जाते हैं। व्यापारी का आरोप है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया और पुलिस में शिकायत करते हैं तो उल्टा पुलिस के लोग कहते हैं कि आपने सोना पहना ही क्यों था। सर आपका नाम? मेरा नाम यज्ञपति उपाध्याय है। सर ये बताइए क्या घटना घटी है आप लोगों के साथ जो कल रात को आप बता रहे हैं कि रॉबरी हुई? भाई साहब कल रात को 11 सवा 11 बजे के करीब हम लोग यहीं खड़े थे, हमारे 3 भाई और यहाँ खड़े थे। अचानक एक गाड़ी आई, उसके पहले एक आदमी आया यहाँ दुकान में गया, उसने यहाँ से कैंपा कोला हेल पता नहीं एक एनर्जी ड्रिंक है, वो ड्रिंक लिया उसने, वो वहाँ गया, ऐसे पीछे से घूम के यहाँ आया। इतने में ही हम देखते हैं कि 4 जने पिस्टल लेके आ गए, गाड़ी में से उतरे। वो शेवरलेट गाड़ी थी क्रूज वाली और उन्होंने मास्क पहना हुआ था। उतरे और उन्होंने सीधे पेट पे और कनपट्टी पे लगा दिया बंदूक। एक आदमी तो सीधे पिस्टल लेके ऐसे पीछे देखने लग गया कि कोई और तो नहीं आ रहा। दुकानदार खड़े थे, दुकानदार को कह रहा है आप पीछे हट जाइए। यहाँ 2 लोग और खड़े थे, उनको भी कह दिया आप लाइन में लग जाइए, चलिए बाहर यहाँ से। आप ये देखिए कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई दिल्ली में। इस समय जब दिल्ली में राजेंद्र नगर में विधानसभा के उपचुनाव हैं, संवेदनशील इलाका है, इलेक्शन कमीशन का डंडा है पुलिस और प्रशासन पर, उसके बावजूद भी अगर कहीं आप 4 लोग 6 लोग 8 लोग 10 लोग खड़े होते हैं तो पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, आपको धमकाने लगते हैं। लेकिन आज मज़े की बात यह है कि संवेदनशील इलाका होने के बाद भी लगातार ये कोई नहीं ध्यान दे रहा कि सड़क पर आप देखिए सारी एंट्रीज राजेंद्र नगर की बंद हो जाती है, 9 बजे बंद कर देते हैं आजकल। इलेक्शन कमीशन का इनका ऑर्डर है, हम लोगों ने RWA के माध्यम से आवाज़ उठाई तो ये कह रहे नहीं हम नहीं खोलेंगे, सारा राजेंद्र नगर ब्लॉक कर देते हैं, केवल 2 रोड ये शंकर रोड और पूसा रोड चालू रहती है। व्यापारियों का आरोप है कि इस रोड पर दिल्ली पुलिस के जितने भी CCTV कैमरे लगे हैं इनमें से एक भी चालू नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र नगर विधानसभा में चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है और दिल्ली पुलिस को चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती बरतने के लिए भी बोला गया है। पर इस घटना ने तो यहाँ के व्यापारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। आप ये समझिए कि मतलब कोई पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और मज़ेदारी की बात यह है कि जितने यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं इस शंकर रोड पे, मेन रोड है ये, क्योंकि सारे जितने राजेंद्र नगर के इनलेट्स हैं वो सब बंद हो जाते हैं। वो 9 बजे आजकल बंद करा देती है पुलिस। यही एक रास्ता रह जाता लोगों को आने जाने का। चालू सड़क पर 11 बजे सवा 11 बजे रात को अगर 4 लोग गाड़ी से उतरते हैं और आपके पिस्टल लगा देते हैं, बट मारते हैं, मतलब एक कानून और व्यवस्था खत्म हो गई है। और पुलिस और प्रशासन से जब लिया उन्होंने आपसे पूरा गोल्ड जितना कड़े ले गए, चेन खींच ली, अंगूठी, कह रहे कि हाथ में गोली मार दो अगर कड़ा नहीं निकल रहा। आप ये देखिए। और पुलिस के पास गए तो पुलिस कहती है कि भाई ये सब चीजें क्यों पहनते हो? अरे सुरक्षा देने का दायित्व तो पुलिस का है। पुलिस खुद कहती है कि आप कड़ा चेन अंगूठी क्यों पहनते हो? सर आपका नाम? मेरा नाम अमरदीप सिंह है। मैं ये ओल्ड राजेंद्र नगर का RWA का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये घटना मुझे जैसे पता चली रात को तो मैं आया यहाँ पे, आके मैंने सारी चीज़ देखी, सारा कुछ पूछा कि यहाँ पे कैसे कैसे वारदात हुई है, यहाँ पे कितने लोग आए थे, कहाँ गाड़ी खड़ी करी। उसमें से 4 लोग थे, एक अंदर बैठा हुआ था, किसी ने इधर से गन पॉइंट लगा दिया, किसी ने यहाँ से कर दिया, किसी ने यहाँ लगाया और उसके साथ उनके क्या नाम है यहाँ पे मारा भी उन्होंने गाल पे और उसके बाद उनका कड़ा और चेन वगैरह निकाल के ले गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो बाकी हिंदुस्तान का क्या होगा? तो ये बड़े अपने आप में एक विचित्र घटना है जो कि ऐसे होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारे देश में सुरक्षा कहाँ है?
जबकि 10 दिन बाद यहाँ पे चुनाव है और चुनाव में कह रहे एक धारा 144 लगी हुई है और मेन रोड है, ये देखिए पूरी मेन रोड है, कितनी चलती फिरती है ये रोड, कभी बंद ही नहीं होती, 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, उसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए और आगे के लिए कृपया इस पर संज्ञान लें कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जहां दिल्ली सरकार दिल्ली को सुरक्षा देने का वादा कर रही है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार की दिल्ली पुलिस जनता की सुरक्षा करने में नाकाम है। इस घटना से ये साफ पता चलता है कि दिल्ली की जनता दिल्ली में कितनी सुरक्षित है। राजेंद्र नगर से ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।